आज की वीडियो हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हमारे चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से। आप लोग कहते हैं सर नेम रिएक्शन याद नहीं होती, नेम रिएक्शन एक जैसी लगती है और पेपर में तो हम भूल ही जाते हैं कि क्या करना है किस रिएक्शन में। इसीलिए आपके नेम रिएक्शन को आसान बनाने के कुछ ट्रिक्स लाया हूँ। पहले हम आसानी से समझेंगे पहले और फिर थोड़ा ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहला है 3 रिएक्शन मैंने लिख दिए, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और लास्ट है वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब सवाल है कि भाई ये 3 ही क्यों लिखी। इस वीडियो में कम से कम आपको 15 से 20 रिएक्शन कराऊंगा ना। ये तीनों इसलिए लिखिए, तीनों एक जैसी है। अच्छा देखो इनमें क्या सेम है। आपने कहा सर सेम क्या क्या, देखो चाहे वुड्स रिएक्शन हो, चाहे फिटिक हो, चाहे वुड्स फिटिक हो, आपने क्या लिखना है यहाँ पे, सोडियम से रिएक्शन होगी। किससे रिएक्शन होगी, सोडियम से। आपने कहा चलो सब जगह सोडियम लिख दिया, ठीक है जी, ठीक है। और क्या कॉमन है भाई, हैलोजन भी आएगा, हैलोजन भी आएगा, यहाँ पे भी हैलोजन आएगा और यहाँ पे भी हैलोजन आएगा, यहाँ पे भी हैलोजन आएगा, यहाँ पे भी हैलोजन, इसमें भी यहाँ पे भी हैलोजन आएगा और यहाँ पे भी हैलोजन आएगा। बात समझ आ गई, ठीक है। और क्या है, एरो के ऊपर बेटा हमेशा तीनों की में क्या आएगा, ड्राई ईथर, यहाँ पे भी लिख दो ड्राई ईथर, यहाँ पे भी लिख दो ड्राई ईथर। तो ये बात समझ गई, कॉमन क्या क्या है, सोडियम आएगा ही, हैलोजन आएगा ही, दोनों तरह एक्स मतलब हैलोजन है ना। हाँ, अब क्या करना है, जो आपका अनकॉमन चीज क्या है बेटा, पहले अगर वुड्स रिएक्शन हो, क्या हो, वुड्स रिएक्शन, तो आपका आता है अल्काइल ग्रुप। क्या आता है यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप लिख देना भाई। अल्काइल तो पढ़ा होगा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, और यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप लिख दो उसके साथ। बोलो कोई दिक्कत क्या, आगे समझ। अगर वुड्स रिएक्शन तो क्या लिखेंगे, अल्काइल ग्रुप। अब देखो ये और ये बेटा मिलके अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2NaX, हाँ कि ना। और ये CH3 और ये CH3 आपके सामने मिलके बना लेंगे CH3। बात समझ आ रही नहीं आ रही, मतलब X और ये 2NaX बन जाएगा और CH3 मिला के क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH3। बात समझ आ गई, ठीक है। इसमें देखना बेटा फिटिंग में क्या होता है आपका, बेंजीन रिंग होगा। क्या होगा, बेंजीन रिंग। लगा दो यहाँ पे जरा एक बेंजीन रिंग बना के, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। यहाँ पे भी लगा दो बेंजीन रिंग, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे ये अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 2NaX ऊपर आ जाएगा। और जब ये बेंजीन और ये बेंजीन बेटा साथ में जुड़ जाएंगे कुछ इस तरह से, क्या बना, इसे डाइफिनाइल कहते हैं। बात समझ आ गई। तो वुड्स रिएक्शन में क्या बना, इसे इथेन कहते हैं बेटा। भाई C2H6 बन रहा है, नहीं बन रहा, ये क्या बन रहा है, डाइफिनाइल। वुड्स फिटिक में क्या होगा, देखो दोनों नाम आ रहे हैं ना, वुड्स भी आ रहा है, फिटिक भी आ रहा है। मतलब एक बारी आप क्या लगाओगे, एक बारी क्या लगाओगे आप यार, एक बारी आप क्या लगाओगे, बेंजीन रिंग लगा दिया, और दूसरी बारी क्या लगाओगे, एल्काइल ग्रुप। अगेन ये बेटा अलग हो जाएगा ऐसा, हाँ कि ना, 2NaX अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पे, बेंजीन के साथ क्या बन जाएगा, बोलो CH3 प्लस 2NaX। तो बात समझ आई किस तरह से आपको याद रखनी है। सबसे पहले सेम चीज़ें क्या कहती, सोडियम कॉमन था, फिर X लिखते जाना हैलोजन की साइड में, फिर मेरे भाई ड्राई था डालना, और फिर दोनों के अलग अलग देख लेना। पहले वाले में वुड्स रिएक्शन में आएगी अल्काइल ग्रुप, फिटिक रिएक्शन में आएगी बेंजीन, और वुड्स फिटिक में आएगी अल्काइल और बेंजीन दोनों। अब सुनो, अगर फिर भी तुम्हें याद नहीं हो रहा कि बाई चांस तुम कंफ्यूज होगा पेपर में, तो आपको एक बात याद रखनी है, आजकल व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट्सएप और यहाँ मैं लिख दूँ फेसबुक। कोई दिक्कत क्या इसमें, आपने कहा सर व्हाट्सएप फेसबुक कहाँ से आगे रिएक्शन के बीच में आएगा बेटा। W से आप मान लो वुड्स, W से आप मान लो वुड्स, A से आप मान लो अल्काइल ग्रुप। अब आया समझ कुछ कि वुड्स में रिएक्शन में क्या लगेगा, अल्काइल ग्रुप। F से आप मान लो फिटिक और B से आप मान लो बेटा बेंजीन। समझ आया कि नहीं आया, W से वुड्स अल्काइल, फेसबुक में फिटिक बेंजीन। आपने कहा सर वुड फिटिक का वो तो कंबाइन कर दोगे ना, अगर दो तो आ गई। बात समझ आ गई नहीं आ गई, कैसे करनी है। नेक्स्ट है मेरा सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन। अगेन दोनों को इसलिए लिखा है साथ में कि लगभग सेम सी होता है। क्या देखो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा बच्चे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपने कहा सर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर N2Cl लगना,
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहता है। दोबारा बताऊं बेटा, N2Cl होता है डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के साथ जुड़ा है तो क्या बना, बेंजीन डाइजोनियम। अच्छा, इसकी रिएक्शन आपने करानी है HBr की प्रेजेंस में। अच्छा, ये भी ठीक है। और इसमें क्या होगा बेटा, CuBr। बात सुनो, HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, CuBr। आपने कहा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका प्रोडक्ट कैसे याद रखना, देखो सबसे पहले सबको अलग अलग कर दो। देखो यहाँ से बेंजीन अलग कर दो, हो गया आपने कहा। वहाँ से बेटा N2 अलग कर दो, आपने कहा सर ठीक है। वहाँ से Cl अलग कर दो, आपने कहा बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, अगर यहाँ से देखो H जो है हमारा, जो Cl अलग हुआ है, जो Cl अलग हुआ है उसका जुड़ के HCl क्या बना लेगा, HCl बनाएगा नहीं बनाएगा, ठीक है। HCl बना लिया, ये जगह खाली रहेगी ना, तो ब्रोमीन बेटा इस पे आके जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, हो गई रिएक्शन। मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब भी आप HBr से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ब्रोमाइड, तो ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl फॉर्म होगा। अच्छा, अगर आप गेटरमान रिएक्शन कर रहे हो, आपने कहा सर गेटरमान, अच्छी बात ये बेटा ब्रोम ये और गेटरमान रिएक्शन सेम ही है, बिल्कुल सेम है, हल्का सा फर्क है। गेटरमान रिएक्शन में क्या है, यहाँ आप डाइजोनियम क्लोराइड लेना, यहाँ आप HBr लेना, और छोटी सी बात, बस छोटी सी बात है, कॉपर ब्रोमाइड की जगह बेटा कॉपर पाउडर आएगा, बस कुछ फर्क नहीं है, डिट्टो सेम है, वही अलग अलग करके लिख देंगे। ब्रोमोबेंजीन आ गया, N2 आ गया और HCl आ गया। बात समझ आ रही नहीं आ रही। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, RX मतलब कोई भी, R मतलब एल्काइल ग्रुप, X हैलोजन है ना, आप AgF से रिएक्शन कराते हैं, किससे, AgF फ्लोरिनेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो होता क्या है, Ag और X मिलके तो अलग हो जाएंगे, RF प्लस AgX, ये हो गई हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। मतलब किसी भी एल्काइल हैलाइड की अगर आप AgF से रिएक्शन कर AgF से कराएंगे तो क्या मिलेगा, RF प्लस AgX, ये फ्लोरिनेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अब चलते हैं फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन में क्या होता है भाई, ये आयोडीनेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो आयोडीन तो आना चाहिए RX प्लस NaI, आयोडीन आ गया। हमेशा सोडियम आयोडाइड ही लेना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। याद रखना वो रिएक्शन अपने आप होती है, किसी की प्रेजेंस में नहीं होती, बट फिंकलस्टीन में आपको ड्राई एसीटोन डालना ही पड़ेगा, नहीं डालोगे रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या देगा भाई, NaX अलग हो जाएगा और Ri प्लस NaX। बात समझ आ रही नहीं आ रही, तो किस तरह से फिंकलस्टीन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है हमारा फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, हंस-डाइकर रिएक्शन और बाल्स-कीमन। अब देखो इनमें से अगर मैं बोलूँ ना सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बेटा, तो एल्काइलेशन एसाइलेशन। होता क्या, देखो कोई भी हेलोएरिन ले लो आप, हेलोएरिन मतलब, एरिन मतलब क्या बताया था, बेंजीन, हेलो मतलब हेलोजन, एक्स मान लूँ, एक्स मतलब कोई भी, ठीक है। एल्काइलेशन हो रहा है तो क्या ग्रुप ऐड कराना है, एल्काइल हैलाइड, कोई दिक्कत भाई। एल्काइलेशन में किससे रिएक्शन कराना है बेटा, एल्काइल हैलाइड से, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब सुनो होगा क्या बेटा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, ऑर्थो और एक पैरा वाला। मैं आपको समझाता हूँ क्या, देखो एक आपको मिलेगा ये, ठीक है, और दूसरा वाला बनेगा पैरा वाला, कुछ इस तरह से। देखो ना भाई, अपोजिट पोजीशन क्या कहलाती है, पैरा, एडजेसेंट पोजीशन क्या कहलाती है, ऑर्थो। ये तो पढ़ा है बेंजीन में हमने, हाँ। तो हमारा बेटा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ऑर्थो और पैरा। अगर आपसे कोई बोले कि भाई इसमें से स्टेबल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, हमेशा पैरा वाला, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट ही बना रखो ऑप्शन में तो पैरा वाला ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में। अब तरीका तो बिल्कुल सेम ही है इसका, बस थोड़ा सा एसाइल ग्रुप बदल जाएगा। हेलोएरिन है, हाँ जी, इन CH3COCl से रिएक्शन करानी, ये बात अच्छे से याद रखना, किससे रिएक्शन करानी है, CH3COCl से। नाम अगर पता करना चाहते हो तो इथेनॉइल क्लोराइड है या एसिटाइल क्लोराइड है ना। एनहाइड्रस AlCl3 इसमें भी रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3, इसमें भी क्या मिलेगा बच्चे, ऑर्थो। ये देखो यहाँ पहले ऑर्थो वाला बना लेते हैं ना, COCH3, और यहां बना लो
COCH3, ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अगेन आपसे पूछेगा कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपका कौन सा है, पैरा वाला। बात समझ आ रही नहीं आ रही? नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हंस डाइकर रिएक्शन। हंस डाइकर रिएक्शन में क्या होता है, RCOAG। क्या RCOAG, R अगेन एल्काइल ग्रुप है। जब आप रिएक्शन कराते हो Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिफ्लक्स, तो क्या बनता है हमारा, RBr प्लस CO2 प्लस AgBr, है ना भाई। एक Br तो उसके साथ जुड़ जाएगा और एक Br बेटा इसके साथ अलग हो जाएगा। Ag और Br मिलके AgBr अलग और एक Br जो है, इसे आप कहते हैं हंस डाइकर रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा बाल्स-कीमैन रिएक्शन। बाल्स-कीमैन रिएक्शन में क्या होता है, एनिलीन लेते हो आप। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है। इसमें आप डालते बेटे NaNONO2 और HBF4। क्या डालते हैं, NaNO2 और HBF4। तो हमारा क्या बनता है, बेंजीन के ऊपर N2। हालांकि ये रिएक्शन बहुत लेस इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिएक्शन क्या है, लेस इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको हीट करेंगे ना, हीट देंगे तो क्या होगा भाई, ये बन जाएगा कुछ फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस N2। तो इस रिएक्शन का बेटा सबसे कम लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा किस तरह से चारों रिएक्शन हो रही है, सारी की सारी रिएक्शन समझ आ गई। इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।